गोल सेटिंग प्लानिंग 3B के बाद हम लोग अभी जो नेक्स्ट बात डिस्कशन करने जा रहे हैं आज, वो है 5 बेसिक को लेकर। यस और नो? 5 बेसिक क्यों करना है बताइए? गोल को अचीव करने के लिए। अभी तक आप लोगों ने जो सीखा वो सारे घर में बैठ के कागज पेन में हो जाएगा। घर में बैठ के होगा। ड्रीम घर में बैठ के हो सकता है, गोल सेट बनाना घर में बैठ के हो सकता है, लेकिन अब जो मैं बताऊंगा वो थोड़ा सा फील्ड वाला काम है, क्योंकि अल्टीमेट जब तक हम काम नहीं करेंगे तो कामयाबी कैसे मिलेगा? यस और नो? काम तो करना पड़ेगा ना। तो काम क्या करेंगे? 8 घंटे ड्यूटी करेंगे? क्या करेंगे भाई? खेत में जाके करना नहीं। काम यहाँ पे सिंपली 5 है। जैसे ये 5, एक हाथ में 5 उंगली, हाँ? हमारी बिजनेस का ये 5 उंगली, 5 बेसिक वर्क जिसको कहते हैं। क्या क्या है? लिस्ट बिल्डिंग, इन्वर्टिंग, STP या प्लान शो या प्रेजेंटेशन बोलते हैं, फॉलो अप और फीडबैक सिस्टम जिसको बोलते हैं, फॉलो थ्रू। 5 है। अच्छा कोई बोलेगा 5 में से सर इसको हटा दीजिए, ये उंगली को काट, कैसा कैसे पकड़ोगे सब चीज? अच्छा इसको हटा देते, क्योंकि ये नहीं रहेगा तो कितना बढ़िया सुंदर दिखेगा। 500 के भगवान ने 5 क्यों बनाया? 10 भी बना सकता था, 2 भी बना सकता था, भगवान ने 5 क्यों रखा? 500 में सुंदर लगता है, 500 में मुट्ठी होता नहीं, बहुत बड़ा भारी ताकतवर होता है। फिर 2.5 किलो का तो हाथ जब पड़ता है ना, फिर आदमी मिट्टी में चला जाता है। वो तो डायलॉग सही होता, यही है ताकत। 5 जब मिलते हैं तब धमाका मचता है। यस और नो? बट कई लोग, अति समझदार लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं, वो सोचते लिस्ट बिल्डिंग काट देते, इसको सुनेंगे मेंटेनिंग इन्वर्टिंग, अच्छा ठीक है इसको छोड़ देते हैं या इसको छोड़, नहीं चलता बेटा। 500 के 5 काम करना, समझ में आ रहा है ना? ये 5 उंगली से हमारी मुट्ठी बनता है, तो ये 5 बेसिक वर्क से हमारे बिजनेस में गोल अचीव होता है। क्लियर हो पाया? क्लियर हो पाया? तो चलिए देखते हैं 5 बेसिक में। आज सबसे पहला एक पॉइंट डिस्कशन हम करने जा रहे हैं, दैट इज लिस्ट बिल्डिंग। तो सबसे पहले ये लिस्ट बिल्डिंग क्यों करना होता है यार? लिस्ट बिल्डिंग, व्हाई लिस्ट बिल्डिंग? हर बार लोग लिस्ट बिल्डिंग क्यों सर, लॉन्ग टर्म बिजनेस वगैरह वगैरह। मैं तो पहला पॉइंट पे लेकर आया, लिस्ट बिल्डिंग इट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी पार्ट ऑफ आवर बेसिक वर्क। लिस्ट बिल्डिंग इसीलिए बनाना है क्योंकि हमारे बेसिक वर्क का ये पहला प्राथमिकता है। इसके बिना हम सेकंड सीढ़ी में नहीं जा सकते हैं। जैसे क्लास 1 के बिना कोई क्लास 2 में डायरेक्ट नहीं जा सकता, वैसे ही पहला प्रायोरिटी पार्ट हमारे बिजनेस का या बेसिक वर्क का, दैट इज कॉल्ड लिस्ट बिल्डिंग। इसीलिए ये पहला प्रायोरिटी पार्ट है, इसलिए इसको सबसे पहले ठीक करना है। जिसको ये ठीक नहीं करेगा नेक्स्ट पार्ट में जाएगा, वो डेफिनेटली तकलीफ में जाएगा। सेकंड, इट इज द रॉ मटेरियल ऑफ आवर बेसिक वर्क, बिकॉज हमारे बिजनेस लोगों से जुड़ा है। लोग जितने जुड़ेंगे, लोग जितने परचेस करेंगे, उतनी बड़ी बिजनेस होगा। लोगों को लेकर बिजनेस बना रहता है दुनिया का सभी बिजनेस। तो लोग हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल है। ये सोचो जैसे घर बनाने के लिए रेत, सीमेंट, आयरन, ये सब चीजों की जरूरत है, वैसा इस बिजनेस को करने के लिए, सेलिंग लाइन में आगे बढ़ने के लिए लोग हमारे लिए सब कुछ होते हैं। जैसे आज मैं ये एक वॉच पहना हूँ, टी-शर्ट का 25,000 का वॉच पहना हूँ, तो ये वॉच तभी चालू वो कंपनी जब मैं आज कस्टमर होकर इसका परचेसिंग हम लोगों ने की, तभी जाके हुआ। यस और नो? ये माइक पकड़ा हूँ, आज एक कस्टमर जब हम इसको परचेस करते हैं तभी चलता है। मींस लोगों को लेकर धंधा बनता है, बिजनेस बनता है। यस और नो? तो हम भी एक बिजनेस करने के लिए आए, तो लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसलिए लोग यहाँ का रॉ मटेरियल है। क्लियर हो पाया? नेक्स्ट, फॉर लॉन्ग टाइम बिजनेस, शुरुआत में कई लोग सोचते मुझे तो पता है कौन आएगा, अब वो आ जाएगा, उसको बुलाऊंगा, उसको बुलाऊंगा, उसको बुलाऊंगा, उसको बुलाऊंगा, हो जाएगा, हो जाएगा, बट अभी के लिए हो जाएगा। बट अगर आपको लॉन्ग टाइम कामयाब होना है, बहुत दूर तक जाना है, सक्सेस होना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? लिस्ट बिल्डिंग। सॉरी,
लिस्ट बिल्डिंग क्लियर हुआ, लॉन्ग टाइम बिजनेस। उसके बाद टू मेंटेन आवर बिजनेस डाटा। भाई साहब, एक पान की दुकान वाला भी दुकान करता है तो वो भी अपने पास एक कॉपी रखता है, राम बाबू को इतना पान दिया हूं, शाम ने इतना कर्जा, इतना देगा मुझे रिटर्न, सब हिसाब रखता है, रिकॉर्ड रखता है। बिजनेस करते हो अगर डाटा मेंटेन नहीं तो बिजनेस में लॉस ही लॉस है। तो हमारे बिजनेस में भी डाटा जरूरी है, रिकॉर्ड मेंटेन करना। कौन आया, कब आया, क्या बोला, कौन ज्वाइन किया, कब ट्रेनिंग हुआ, क्या हुआ, क्या रिप्लाई दिया, पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना है। ये डाटा मेंटेन करने के लिए लिस्ट बिल्डिंग की जरूरत है। हेलो, क्लियर हो पाया? नेक्स्ट, फॉर बिजनेस ग्रोथ एनालिसिस। जब डाटा आ जाता है एनालिसिस करना इजी हो जाता है। एनालिसिस मतलब सोचना, इतना हुआ, इतना अच्छा, इतना मैंने बुलाया, इतना आया, इतना नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, अच्छा इतना कर्ज, इतना, ये डाटा रहता है तभी एनालिसिस होता है। कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है, कितना सर्विस मिल रहा है, कितना को प्रोडक्ट मिला, क्या नहीं मिला, एनालिसिस करना इजी होता है। जब एनालिसिस होता है तब क्या होगा, एनालिसिस के बाद जब उसका रेक्टिफिकेशन होगा तभी कॉन्फिडेंस बूस्टिंग हो जाता है। और लिस्ट बिल्डिंग के पास जब हमारे पास इतने लोगों का लिस्ट रहता है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों का नाम रहेगा ना, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। 2-5 आदमी ने नाम बोल दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लिस्ट भरा पड़ा है। यस और नो? लिस्ट मोबाइल में 10 लोगों का नाम, बेटा लिस्ट में नहीं दिखा सही? ये ऑनलाइन बच्चे, तो लास्ट में लिस्ट भी मोबाइल में बना है। कुछ दिनों बाद ऐसा लगता है कि ये बच्चे भी पैदा करेगा लिस्ट मतलब ऑनलाइन मोबाइल पे, देख मेरा बच्चा आएगा, शिट मोबाइल। भाई ऑनलाइन बच्चे, कभी तो ऑफलाइन हो जाए करो थोड़ा थोड़ा। लिस्ट बिल्डिंग मोबाइल में नहीं बनता है ना? उसके लिए रिकॉर्ड मेंटेन करनी पड़ती है, नोटबुक मेंटेन करना पड़ता है प्रॉपर तरीके से। बिजनेस करने आए हो तो मजाक करने आए हो, फेसबुक चलाने आए हो क्या? नहीं नहीं, बिजनेस करना आए हो तो फिर लिस्ट बिल्डिंग का कॉपी बनाओ जिसमें सारे रिकॉर्ड रखो। ज्यादा लोग रहेंगे तभी कॉन्फिडेंस बूस्टिंग होगा। नेक्स्ट, सर लोग आएंगे कहां? मुझे तो याद है 50 करीब ना, बाकी कहां से आएंगे? उसके लिए भी एक तरीका अपना लो। सबसे पहले लिस्ट कहां से आएंगे? मैं हूं, पहला मैं आ गया। सबसे पहला मेरा नजदीक कौन है? मेरा क्लोज, मेरा फैमिली में सबका नाम लिखो। उसके बाद मेरा कौन है? रिलेटिव, उनका नाम लिखो। उसके बाद मेरा क्लोज कौन है? मेरे फ्रेंड सर्कल, उनका नाम लिखो। उसके बाद कौन आते हैं? हमारे नेबर, पड़ोसी, उनका नाम लिखो। इसी में ही 200-400 हो जाएगा। यस और नो? उसके बाद कौन आता है? वेल प्रोफेशनल्स, मेरे गुरु, टीचर, स्कूल के टीचर, कॉलेज के टीचर। ये लोग तो ना मेरे नेबर है ना मेरा रिलेटिव है, बड़ा अच्छे प्रोफेशनल के लोग हैं। इनका नाम, टीचर का नाम, डॉक्टर्स का नाम, लॉयर का नाम, समझ में? बिजनेसमैन का नाम, जो आपका नेबर नहीं है पर बिजनेसमैन है, दुकान बाजार बना के रखा है, उनका नाम, जिनको आप जानते हो उनका नाम लिखो। क्लियर हुआ? सर ये हो गया, 400 हो गया मेरा। अब क्या करूंगा? सर ये कौन होता है? ये थे, ये जो पॉइंट है ना, मतलब कौन सा? ये फैमिली, रिलेटिव, फ्रेंड, नेबर, वेल प्रोफेशनल, ये शायद 400-500 ही आएगा, ठीक है ना? पर ये जो है ना, स्ट्रेंजर्स, अजनबी, अननोन, कितने आएंगे? कितने आएंगे? उसका हिसाब अभी भारत सरकार ने भी नहीं लगा पाया, तो आप क्या लगा? रोज काउंट करते करते सारा करोड़ों बच्चा पैदा होता है, तो कहां से बोलता है? ये अनलिमिटेड। ये सुनो, तो लिस्ट बिल्डिंग में हम लोग को कोशिश करना पड़ेगा, जैसे हम लोग अपना फ्रेंड, रिलेटिव, ये सर्कल को मतलब थोड़ा सा काम, इन्विटेशन वगैरह सब कुछ कर रहे थे उसके साथ, फिर हमको स्ट्रेंजर पे थोड़ा सा ध्यान देना। समझ में आ रहा है? हम लोग लोगों पर क्यों? ये एक मोबाइल हम यूज करते हैं, ओप्पो मोबाइल, ठीक? और एक मोबाइल बैग में है, सैमसंग पड़ा रहता है, गैलेक्सी नोट, वो एक मोबाइल है। अच्छा, सैमसंग क्या मेरा दादाजी है? ओप्पो मेरा बड़े पापा है, मेरे भाई की कंपनी है? नो, ओप्पो कहाँ का, मैं कहाँ का, लेकिन मैं अननोन हूं, मैं फिर भी यूज करता हूं, उसके पास पैसा करता है। ओप्पो अगर बोलेगा नो, हम अननोन लोगों को सेल ही नहीं करेगा, तो गरीब बनेगा।
बेटा धंधा जाने वाले लोग कम रहते हैं, अननोन लोग करोड़ों हैं। बिजनेस करनी है तो वहां तक भी पहुंचना है। यस और नो? इसे लिस्ट में सब लोग का नाम आना चाहिए। ओके, हाउ टू मेक ए लिस्ट, कैसे लिस्ट बनाएंगे, इसमें कॉलम क्या रखेंगे? सबसे पहले सीरियल नंबर जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा, 1 2 3 से नहीं, पहले 500 से स्टार्ट करो, 500 499 498 करके 1 तक। जैसे 1 कंप्लीट हो फिर 1000 से स्टार्ट करो 501 तक, डिसेंडिंग ऑर्डर से सीरियल नंबर डालो। उसके बाद क्या रखना है, क्या करना है, नेम एज एंड जेंडर। इसको नेम एज जेंडर एक ही कॉलम के अंदर रहेगा। मान लीजिए राजेश सुवर्ण 22 एज मेल, एक में रह सकता है तो उसको एक में ही, ठीक है। उसके बाद क्या है, रिलेशन, ये लड़का मेरा कौन से रिलेशन में आता है ना, मेरे नेबर में आता है तो रिलेशन में नेबर। अगर रिलेशन में वो मेरा स्ट्रेंजर है तो स्ट्रेंजर लिखो। रिलेशन मींस वो जो कैटेगरी हमने बोला उसके अनुसार। उसके बाद क्या है, एड्रेस एंड फोन नंबर, उसका एड्रेस लिखो, कटपड़ी ये उनकी ये फोन नंबर जो भी लिखे। उसके बाद क्वालिफिकेशन एंड ऑक्यूपेशन, उसकी पढ़ाई पीयूसी, ऑक्यूपेशन जॉब, या ऑक्यूपेशन अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो स्टडी, अगर वो बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस, 12th बिजनेस, मतलब क्वालिफिकेशन ये ऑक्यूपेशन ये रिकॉर्ड रखना। उसके बाद क्या है, मंथली इनकम, अगर वो कमा रहा है तो कितनी कमा रहा है, अगर तुमको पता है तो पता कर लिखो, नहीं पता तो एवरेज कितना कमा रहा है जानकारी लिखो, ठीक है, ताकि उसी हिसाब से आपको काम करना इजी हो। देन डिसीजन मेकर, यस और नो, ये जानकारी रखना है। राजेश सुवर्ण डिसीजन मेकर में ये डिसीजन ले सकता है या नहीं, अगर मैं इसको सब कुछ बता दूं ये डिसीजन लेगा कि ना उसके पापा, अगर यस तो यस, नहीं तो नो। फिर जब बुलाओगे तो बुलाने के टाइम में ये बोलोगे राजेश भाई तेरा अगर इसमें आगे बढ़ना था तो तेरा बड़ा भाई को साथ में लेके आया, क्योंकि डिसीजन मेकर को बुलाने से तो क्या होगा, इफेक्टिव काम ज्यादा। यस और नो? उसके बाद क्या करना है, इनविटेशन डेट, किस डेट को हमने इनवाइट किया, इनविटेशन मींस क्वालिफाई ऑफर टेक अप क्लोजिंग, जो पूरा पार्ट है, पूरा पार्ट जब होता है तब इनविटेशन हुआ, जिस डेट को इनवाइट किया उसका डेट, एसटीपी जिस डेट को प्लान शेयर किया उसका डेट, फॉलोअप डेट में जिस डेट को उसका फीडबैक या फॉलोअप हो उसका डेट। फॉलोअप के बाद अगर वो ज्वाइन करता है तो फिर फॉलो थ्रू डेट आएगा, अगर ज्वाइन नहीं करता है तो क्यों नहीं किया, फॉलो थ्रू डेट तो नहीं आएगा, बट रिमार्क्स में उसके बारे में लिखो क्यों नहीं किया, क्या बोल रहा है, ये कब करेगा, बोला है कि मैं अगला महीना 18 तारीख को करूंगा, लिखो रिमार्क्स को फिल। और रिमार्क्स में अगर वो ज्वाइन किया है तो फॉलो थ्रू डेट डालो, रिमार्क्स में लिखो कौन सी कंपनी में ज्वाइन किया, क्या किस चीज के एक्चुअली इसने ज्वाइन किया है, वो चीजों के बारे में लिखो। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, और ये लोगों का याद, ये पीपल, नेबर, पड़ोसी, फ्रेंड, ये सब का नाम याद करने के लिए कुछ हम तरीका अपना सकते हैं। जैसे हमारे मोबाइल का कॉन्टैक्ट बुक, फोन बुक, कॉन्टैक्ट्स का वो पूरा लिस्ट से हम अपना लोगों का नाम वहीं से कलेक्ट कर सकते हैं। फोटो एल्बम, मोबाइल का फोटो गैलरी प्लस घर का जो एल्बम, उसमें भी आप देखिएगा वैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आप जानते हो लेकिन भूल गए थे लिस्ट बनाने के टाइम। समझ रहे हैं? एक लड़का ने फोटो एल्बम से उसके दोस्त को याद किया, उसको बुलाया और उस दोस्त से उसका बिजनेस हुआ कम से कम 25,000 से भी ज्यादा टीम उसी के कारण। समझ रहा है ना? तो इसीलिए उनका नाम भी लाओ। विजिटिंग कार्ड घर में आते रहता है, वहां से भी कुछ नाम अगर आपको मिल जाए तो डाल दो। इनविटेशन कार्ड, घर में शादी बड़ी किसी के फंक्शन होता है बुलाते हैं तो वो कार्ड में भी नाम मिल जाता है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप एंड फेसबुक कॉन्टैक्ट्स, वहां से भी आपको कुछ लिस्ट अगर मिल जा रहा है तो उसको डाल दो। इसी चक्कर में फेसबुक में 4 घंटे चिपक के मत बैठा करो। कई लोग बोलेंगे साहब ने बोला तो फेसबुक कॉन्टैक्ट, जैसे ये सारे कॉन्टैक्ट कंप्लीट हो गया तो अभी फेसबुक में बैठा है 4-5 घंटे करके हैं क्या जिंदगी बनाओगे, है ना? तो फेसबुक में इतना ज्यादा शामिल होने का भी ठीक नहीं। बस कॉन्टैक्ट्स के लिए यूज करना है, ले लो बस, कॉपी में लाकर डाल। अच्छा, नोट, इन लिस्ट बिल्डिंग कॉपी ट्राई टू मैच 5 to 6 नेम्स इन 1 पेज। आप अगर इतनी बड़ी साइज का जो नोटबुक का A4 साइज का जो नोटबुक होता है अगर आप लेते हो, एक पेज में कॉलम बनाया 5 to 6 या मैक्सिमम 8 तक लोगों का नाम होता है। हम लोग पहले क्या करते थे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसा, उसमें क्या होगा, रिमार्क्स के टाइम में इतनी छोटा सा था
क्या लिखेंगे उसके बारे में? उसके बारे में एनालिसिस क्या करना है? जाएगा ही। बड़े कंपनी है तो 8-10 लोगों का नाम रखो, छोटा कंपनी है तो 5-6 लोगों का नाम रखो। समझ में आ रहा है? ज्यादा लोग का नाम रखो। ये मतलब कोई ऐसा नहीं है ग्रोसरी की दुकान, आलू 2 किलो, प्याज 3 किलो, ये तेल इतना, चावल इतना, दाल इतना, क्या है? बिग बिजनेस करने के बाद तो लोग, मैंने बड़े बड़े इंश्योरेंस कंपनी वाले एक पेज एक आदमी के लिए यूज करते हैं वो। देखो उसके बारे में एनालिसिस होगा, उसके बारे में फॉलो होगा प्रॉपरली। वो एक इंसान के लिए प्रॉपर एनर्जी लगाते हैं। और हमारे इंसान मतलब ऐसा कई लोग कहते हैं ऐसे इंसान, हाँ ये तो रेत है, बहुत है, क्या लेस कर लेते हैं। इसीलिए हम लोगों को कई बार तकलीफ पड़ जाता है, क्या लेस नहीं करना। ओके, ध्यान दे, इट इज एन एंडलेस प्रोसेस। लिस्ट बिल्डिंग इज ए एंडलेस प्रोसेस, मतलब ये इसका कोई एंड नहीं है। सर मेरा ना लिस्ट बिल्डिंग खत्म, भाई लिस्ट बिल्डिंग में स्ट्रेंजर का नाम भी तो था ना, खत्म कैसे हो गया? तो ये बिल्कुल गलत बात है कि खत्म हो गया, खत्म नहीं हो रहा, कंटिन्यू चलता है। लिस्ट बिल्डिंग, दिस इज नॉट लिस्ट राइटिंग कि जो जानता है उनका नाम लिखूंगा। बिल्डिंग नहीं लोग आड़ होते हैं। नेक्स्ट, फील प्राउड, पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। लोगों का नाम लिखते समय ये नहीं सोच रहे इसको पकड़ना है, इसको पकड़ना है, नो। जैसे बाहर की दुनिया कई बार बोलता है मुर्गा बनाते हो, अच्छा इसको मुर्गा बनानी है, नो। फील प्राउड, आज इस जगह पे हम है, किसी ने अपने लिस्ट में हमारे नाम लिखा था, वो उसने अगर मेरे जगह पे किसी और का नाम लिखता, मिस्टर एक्स का नाम लिख देता, तो आज मेरे जगह पे मिस्टर एक्स। क्लियर? आज राकेश सर, उसका भी नाम हमने लिखे थे बोल के आज राकेश सर इस जगह पे है। अगर राकेश की जगह पे हम फॉर एग्जाम्पल सदक का नाम लिखते तो कर्नाटक का टॉप सिंगर अभी कौन होता? जिसका नाम तुम लिस्ट में लिख रहे हो उसके आगे चलकर जिंदगी बदलने वाला है। हाँ, ये बात डिपेंड करता है कि वो बनेगा कि नहीं, लेकिन बन सकता है ना। बनेगा नहीं बनेगा वो बात की बात है, लेकिन अगर कोई बनेगा तो वो भी इसी से ही बनेगा ना। इसलिए हमको जजमेंट लेकर के नाम लिखना है, प्राउड फील करना है, इसकी जिंदगी बदलने वाला हूं। वो क्या सोच रहा है भाड़ में गया, मैं क्या सोच रहा हूं वही मायने रखता है। इसका नाम लिख रहा है, इसके परिवार का हेल्थ अच्छा होने वाला है मेरे से मिलने के बाद। इसका नाम लिख रहा हूं, महीने का लाखों कमाएगा ये आदमी, सिलेक्ट, चल तेरा महीने का लाखों का हमने सिलेक्ट कर। ये एक नाम लिखा, सिलेक्ट कर दिया, चल ऑस्ट्रेलिया ट्रिप में तू जाएगा। ये लड़की का मैंने नाम लिखा, जब सिलेक्ट कर दिया, शादी से पहले भी तेरा 50,000 का इनकम होगा, पति से भी ज्यादा इनकम, फुल रेस्पेक्ट मिलेगा तुझे। चल तेरा नाम इसका नाम लिख दिया। शादी के बाद 2 महीने तक घूम रहा, घर में बैठा हुआ है, फिर भी लाखों इनकम आ रहा है, चल दे देते। लिस्ट में हम नाम लिखे, उसको सिलेक्ट कर रहे हैं। यस और नो? यस। आपको प्राउड फील होना चाहिए, गर्व महसूस होना चाहिए, मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूं। यस और नो? यस। यस और नो? यस। नेक्स्ट, कई सारे कम समझदार और अति समझदार ऐसे लोग ये काम करना शुरू कर देते हैं, एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं। मुझे पता है इसका क्या बनना, ये नहीं करेगा ना, और ये अगर करेगा तो इतना दिन करेगा। भाई तू कब से भगवान बनने लगा यार? वैसे साउथ इंडिया में भगवान की कमी नहीं है, भगवान मीन्स भंड बाबा की कमी नहीं है। और सिर्फ साउथ में नहीं, पूरे इंडिया में। उड़ीसा में कुछ दिन पहले एक बाबा, खतरनाक बाबा, सबका भविष्य बताने वाला, खुद की भविष्य बिगाड़ के रख दिया। समझना है? तो ऐसे लोग बहुत हैं, और पता नहीं उन्हीं का कल्चर कहीं ना कहीं हम पर आ गया है। हम भी पहले से सोच लेते कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन क्या कर सकता है। इसलिए बोला गया कि डोंट प्रिजज एनीबॉडी, किसी के बारे में प्रिजज मत करो। क्यों? ये देखो हालत, बस कंडक्टर
सुपरस्टार बन गया रजनीकांत जी, प्रिजर्व करेंगे? 30 अगर प्राइम मिनिस्टर बन गया, क्या प्रिजर्व करोगे? क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है? 54, अरे इसका तो उम्र ज्यादा हो गया, 54 पे स्टार्ट किया और मैकडोनल्ड का रेस्टोरेंट का ओनर बन गया। अरे बच्चा है, क्या करेगा? 19 साल की उम्र में एप्पल कंपनी स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे अरे इसका तो पढ़ाई लिखाई ठीक नहीं है, बल्ब आविष्कार कर दिया। ये है स्टीव जॉब, थॉमस एडिसन। अरे पैर नहीं है, तू क्या चढ़ेगा? तू क्या कर सकता है? क्या उखाड़ सकता है? कर दिया ना इसने, उखाड़ के दिखाया ना। और मसीना जी। तो दोस्तों प्रिजर्व कैसे कर सकते, कौन क्या कर सकते हैं? नहीं, अगर प्रिजर्व कर रहे तो एक ही तरफ का करो ना, पॉजिटिव, ये अच्छा कर सकता है, ये अच्छा कर सकता है, ये अच्छा कर सकता है, ये मेरे टीम का विजय सर बनेगा, ये मेरे टीम का सुशांत सर बनेगा, ये मेरे टीम का राकेश सर बनेगा, ये मेरे टीम का योगेश सर बनेगा, ये मेरे टीम का मंजुनाथ सर बनेगा, ये मेरे टीम का नीरज सर बनेगा, ये मेरे टीम का शिल्पा सर बनेगा, ये मेरे टीम का भूपेंद्र सर बनेगा। ऑलवेज विजुअलाइज पॉजिटिव। यस और नो? यस। इस सोच के साथ लिस्ट बिल्डिंग का एक इंपॉर्टेंट वर्क को एक सही तरीके से फ्रेमवर्क या शेप देना है हम सबको। सही शेप में, सही मतलब जिस तरीके से यहाँ पे बताया गया उस तरीके से प्रॉपर वे में हमको लिस्ट बिल्डिंग सबको बनाना है। बनाएंगे सभी लोग? yes. बनाएंगे? yes. बनाएंगे? yes. मत बनाओ, सिर्फ वही लोग बनाओ जिनको गोल अचीव करना है, जिनको ड्रीम अचीव करना है, जिनको अपने सपनों के साथ एंजॉय करना है, उन्हीं को ही बनाना है। बाकी मत बनाओ, क्योंकि उनको तो सपना देखना है दूसरों का अचीव होता है। वैसे लोग मत बनाओ, बाकी सब लोग बनाओ। क्लियर हो पाया? तो आज हमारे ये लिस्ट बिल्डिंग सेशन यही पे हमारा कंप्लीट हो रहा है। कमिंग सेशन के लिए हम नेक्स्ट टाइम बाकी लोगों से मिलेंगे। बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से बात करते हुए। पहला बेसिक ट्रेनिंग मैंने इसे वर्बली बोल दिया था, जब बेसिक ट्रेनिंग का प्रिपरेशन कर रहा था तब वर्बली बोल दिया था। ट्रेनिंग कर्नाटक में रिकॉर्डिंग होगा, वर्बलाइज किया, आज देखो वही हुआ।